अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज टीवी। आज हाजिर है एक नए टॉपिक के हवाले से। आज के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक से लैंग्विस्टिक के हवाले से आप आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा द सिंक्रोनिक एंड डायक्रॉनिक लैंग्विस्टिक। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है और लैंग्विस्टिक के अंदर ये आता है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, ठीक है। इससे पहले अगर चैनल पे नहीं करनी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको इसी तरह वीडियो वक्त पे मिल जाए। हम चैनल पे इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश जो लैंग्विस्टिक है इस भी लेक्चर बना चुके हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक सिंक्रोनिक एंड डायक्रॉनिक लैंग्विस्टिक्स। सिंक्रोनिक एंड डायक्रॉनिक लैंग्विस्टिक में फ़र्क क्या है और ये क्या कंसेप्ट है लैंग्विस्टिक के अंदर। तो डायक्रॉनिक लैंग्विस्टिक जो है ये एक्चुअली क्या करता है, इसको हिस्टोरिकल लैंग्विस्टिक भी कहा जाता है। It study the development of language through historical development especially। ये लैंग्वेज की स्टडी करता है थ्रू हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। कैसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट? फॉर एग्जांपल जब हम स्टडी करता है व्हेन वी स्टडी लैटिन लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज स्पेशली, सो we study how French and Italian have grown out of Latin. So in this context, diachronic linguistic is a change in the meaning of words over time. For example, in the way that magic meant good and youth culture for a period of during the 1980। इस तरह एक वर्ड है मैजिक, ये 19th सेंचुरी में स्पेशली जो यंग जनरेशन इस टाइम पर यूरोपियन या वेस्टर्न ममालिक में थी तो वो गुड के लिए यूज़ करती थी। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज किस तरह होते हैं, एक लैंग्वेज फॉर एग्जांपल उसमें चेंजेस किस तरह होते हैं। इंग्लिश फॉर एग्जांपल एक लैंग्वेज है, आप जो ओल्ड इंग्लिश है उसको देखिए और अब जो मॉडर्न एडवांस इंग्लिश है उसको देखो तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। प्रोनाउंसिएशन में भी चेंजेस आता है, ठीक है। इसी तरह जो वर्ड स्पेलिंग है उसमें भी चेंजेस आते हैं। बहुत सी वर्ड्स है इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश में जो न्यू इंग्लिश में उसको चेंज अप हो गए, ठीक है। तो मीनिंग भी चेंज होते हैं कुछ वर्ड्स की और इसके जो प्रोनाउंसिएशन है और स्पेलिंग है वो भी चेंज होती है। तो ये सब कुछ किस कैटेगरी में आता है, ये डायक्रॉनिक लैंग्विस्टिक के अंदर आता है। डायक्रॉनिक लैंग्विस्टिक स्टडी these things, the historical context of language, that how language is developed, ठीक है। इसके बाद जो है सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक है जो इसके बिल्कुल अपोजिट है, जो एक मॉडर्न कंसेप्ट भी का आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक इज नॉट कंसर्न विद द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। सिंक्रोनिक जो लिंग्विस्टिक होता है वो हिस्ट्री के बारे में, एक लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में नहीं बताता, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशंस एक लैंग्वेज की स्टडी करता है। इसके अलावा इट कन्फाइन इटसेल्फ टू द स्टडी ऑफ a language, how is spoken a language by specified specific community। एक लैंग्वेज एक कम्युनिटी के अंदर कैसे बोली जाती है, how it speaks, so these things are the study come under the category of synchronic linguistic। फॉर एग्जाम्पल एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी के अंदर लोग उर्दू बोल रहे हैं या इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है। तो synchronic linguistic study these things in the present situations, they are not go to the history that in this community what type of language used by these peoples. These are the study of diachronic linguistics। Synchronic linguistic only study the present situation of a language। अच्छा, इसके बाद कुछ और पॉइंट्स है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव लैंग्विस्टिक्स। लैंग्विस्टिक जो सिंक्रोनिक लैंग्विस्टिक है इसको डिस्क्रिप्टिव लैंग्विस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये लैंग्वेज को डिस्क्राइब करता है कि लैंग्वेज की कैरेक्टर्स क्या है या लैंग्वेज कैसे बोली जाती है, ठीक है। या लैंग्वेज एक सोसाइटी के अंदर किस तरह कम्युनिकेशन की जाती है, ये चीज़ें सिंक्रोनिक लैंग्विस्टिक हमारे साथ शेयर करती है। इसके अलावा डायक्रॉनिक लैंग्विस्टिक स्टडी लैंग्वेज चेंजेस। इस तरह एक पॉइंट आप डायक्रॉनिक लैंग्विस्टिक के साथ ऐड सकते हैं कि डायक्रॉनिक लैंग्विस्टिक्स स्टडी द लैंग्वेज चेंजेस। फॉर एग्जांपल हाउ लैंग्वेज चेंजेस, जिस तरह का हमने पहले कहा कि इंग्लिश में कुछ वर्ड्स थे पहले जो ओल्ड इंग्लिश में, अब वो न्यू इंग्लिश में चेंज हो गए, इसकी मीनिंग भी चेंज हो गई है और इसकी जो क्या है प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो गई। फॉर एग्जांपल दो, die, etc. Such type of words are used in Old English, but in the present it is converted into you and I, etc. They, these, they're converted to these words। Synchronic linguistics study language state without their history। Synchronic linguistics जो होता है ये लैंग्वेज के जो क्या होता है हिस्ट्री, इससे बाहर बात करती है, ठीक है। ये लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में आपको नहीं बताता कि लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। ये डायरेक्टली लैंग्विस्टिक लैंग्वेज के बारे में बताता है कि कम्युनिटी के अंदर जो लैंग्वेज है प्रेजेंट सिचुएशन में क्या इसके करेक्टर्स है,
कौन से लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, फार्मल यूज़ कर रहे हैं या इनफॉर्मल यूज़, वही चीज़ें सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक के अंदर आ जाती हैं। Synchronic linguistic statements make no reference to the previous stages in the language. जब भी सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक स्टडी करता है तो ये प्रीवियस स्टेजेस आपको नहीं जाता कि लैंग्वेज की प्रीवियस स्टेज क्या थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज पहले इसकी ओरिजिन कैसी होगी, फॉर एग्जांपल उर्दू लैंग्वेज है तो इसकी जो इब्तिदा कहाँ से हो गई, ये चीज़ें सब डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक के अंदर होती है, क्योंकि वो एटिमोलॉजी को क्या करता है, एक्सप्लेन डिस्कवर करता है कि हाउ ए लैंग्वेज discovers and how it become changed according to the times, which type of people use this language. So especially the diachronic linguistics study these things. But synchronic, that I time and again I say it, synchronic linguistic only study the present situation of a language, how presently a language is used in a society. So these things are used in synchronic linguistics. On a closer look, one realizes that without a good synchronic descriptive work, valid historical diachronic postulations are not possible. जिस तरह के एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं these concepts, diachronic linguistics के beside diachronic linguistics, synchronic linguistics is also important, but without descriptive or the historical linguistic, I mean diachronic linguistics, synchronic linguistics is nothing. Because when you study language, so you will definitely go to the history of a language, that how it developed to different stages, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में एक दूसरे को ये दो कंसेप्ट है सिंक्रोनिक एंड डायक्रॉनिक, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के बिना कुछ फिर नहीं है। तो इन सिंपल लैंग्वेज सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक क्या होता है और डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक क्या होते हैं। डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक सिंपल लैंग्वेज स्टडी द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ए लैंग्वेज, but synchronic linguistics only study the present situation of a language, it not go to the history. Okay, presently in what state a language is, these things are studied come under the category of synchronic linguistics. So one is descriptive and the other is historical linguistic. Diachronic linguistics is historical. It should keep in mind this word, that it is history, study the history of a language. And जो synchronic linguistic होती है, it is descriptive, means it's in present situation what the language used in a specific community or a specific society. So these things studied by the synchronic linguistic. I hope you understand the basic concept of synchronic and diachronic concepts. So like and share and comment if you have any question about linguistic and any problems. So you may comment